और मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जो आपको ओके, दिख रहा है पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी अब यहाँ से। जो भी टैब ठीक है ओपन सर। होगा, जो भी चीज़ दिखेगा, पूरा वीडियो के साथ ऑडियो सब रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्डिंग जी स्टार्ट सर। की गई है सर। अब हम लोग यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस बिफोर सर। वी गो अहेड मिस्टर साहिल, आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू दिस फोर न्यूज़ अगेन, ताकि रिकॉर्डिंग में आपको एक पूरा सेशन मिल जाए। ठीक है? तो देखो चलेगा सर। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? न्यूज़ को पढ़ना, न्यूज़ को समझना। मार्केट में चार्ट के अंदर देखो, दिस इज द चार्ट। ये एक एसेट की वैल्यू है। गोल्ड है। गोल्ड पे मूवमेंट कब आएगा? जब डॉलर का कोई डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को डॉलर यस की सर। न्यूज़ देखना होगा। डॉलर की न्यूज़ पॉजिटिव है तो गोल्ड नीचे गिरेगा। डॉलर का न्यूज़ नेगेटिव है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसके लिए हम लोग रीडिंग्स देखेंगे, लेवल्स निकालेंगे, जो टेक्निकल एनालिसिस हो गया। चार्ट को समझना, लेवल्स यस सर। आइडेंटिफाई करना, वो टेक्निकल है। इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? न्यूज़ की वजह से आ रहा है, राइट? तो वो न्यूज़ कौन कौन सा है? वो न्यूज़ ये है जो हम लोग को समझना है। लास्ट वीक मैंने आपको एनएफपी समझाया था। एनएफपी मतलब नॉन फार्म पेरोल। अब नॉन फार्म पेरोल में क्या होता है? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने में एक बार आता है साहिल जी, मंथ के यस फर्स्ट सर। फ्राइडे को। गवर्नमेंट इस दिन पे ये डेटा के अंदर पूरे प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयमेंट बनी है, एम्प्लॉयमेंट लास्ट मंथ बनी है, आई है, कितने लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, उसका डेटा शो जी करेगा। सर। तो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज के एक्सक्लूडिंग फार्मिंग इंडस्ट्रीज, तो ये गवर्नमेंट के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम लोग को देखना है। एडीपी फार्म एम्प्लॉयमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, एक ही बार आएगा महीने में, महीने के फर्स्ट वेडनेसडे को। अब ये भी यूएस का डेटा है जहां पर गवर्नमेंट आपको प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयमेंट का डेटा शो करती है। ठीक है? यस सर। तो ये एडीपी फार्म हो गया। आईजेसी मतलब इनिशियल जॉबलेस क्लेम। जो लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट फॉर्म। को पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट का इंश्योरेंस फिल कर रही है फॉर्म, तो वो फॉर्म यस। फिल करने से गवर्नमेंट को वीकली बेसिस पे पता चलता है, हफ्ते में, डेटा। एक एक हफ्ते में कितना बेरोजगारी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो डेटा यहाँ शो करती है। क्रूड ऑयल यस। इन्वेंट्री, इट्स एन अमेरिकन एसेट, अमेरिकन वैल्यू। तो अमेरिका का जो भी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा रहता है, अब क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा हर वेडनेसडे को आएगा, इंडिया टाइम जी। के हिसाब से 8 बजे। वो इसलिए आता है ताकि गवर्नमेंट शो करती है यूएस के पास ऑयल का स्टोरेज कितना है, कमर्शियल ऑयल का स्टोरेज कितना है। अगर जी स्टोरेज सर। ज्यादा है मतलब डिमांड कम है, तो ऑयल का प्राइस नीचे गिरेगा। अगर राइट। गवर्नमेंट ने सोचा है स्टोरेज इतना होना चाहिए लेकिन स्टोरेज कम निकली, तो उसका मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जिससे प्राइस ऊपर जाएगा। तो कमोडिटीज यस। को ट्रेड करने के लिए सप्लाई डिमांड की जरूरत होती है। कोई भी एसेट ले लो, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटीज हो, मेटल हो या एनर्जी हो, सप्लाई डिमांड ही वहां पे काम करते हैं। बट व्हेन यू राइट सर। ट्रेड ऑन पेयर ऑफ करेंसीज, यू नीड टू लुक फॉर कंट्री इकोनॉमी एंड जीडीपी डेटा। तो ये सारे वो इवेंट हम लोग तो देखेंगे। नाउ आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज सीपीआई। देखो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस अब इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब अगर एक कंट्री में 100 करोड़ की आबादी है, कितने जी। लोग जॉब पे और कितने लोग अगर कमा रहे हैं, तो वो लोग अपने जरूरत की चीजों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। जरूरत पूरी करने के लिए आदमी स्पेंड करता है ना, तो हम लोग जी कहाँ कहाँ राइट सर। स्पेंड करते हैं? हर एक जगह हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो वो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पता चलता है कंज्यूमर का सबसे ज्यादा स्पेंडिंग कौन से राइट। फील्ड में और कौन से प्रोडक्ट पे हो रहा है। कौन से फील्ड में हो रहा है वो मालूम पड़ता है गवर्नमेंट को सीपीआई के थ्रू, कि अरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा है, या फार्मा इंडस्ट्रीज में है, या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, या ट्रांसपोर्टेशन में है। तो गवर्नमेंट उसके थ्रू ट्रैक करती है। देखो आज यस। के दिन पे स्वीडन का सीपीआई का डेटा था। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है सर। अगर मैं यहाँ पर सीपीआई जी। को आपको समझाने के लिए क्लिक करके इस पे ले जाऊं, तो देखो यहाँ क्या लिखा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द चेंजेस in the price of goods and service from गुड्स the एंड सर्विस। perspective of the consumer. Consumer मतलब citizens, ठीक है? It is a यस। key way to measure the changes in purchasing trend and inflation. अब ये एक ऐसा की वे है जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि परचेसिंग कितनी है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर परचेसिंग ट्रेंड अगर ज्यादा है तो किस तरीके से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकती है। मैंने आपको एक अच्छा। एग्जांपल दिया था, 10-15 साल पहले फॉर्च्यूनर कार 10-18 लाख रुपए की आती थी, बेसिक मॉडल, क्योंकि नई गाड़ी थी, गाड़ी का इतना डिमांड नहीं था। जब इंडिया में लॉन्च हुई, लोगों ने देखा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी बड़ी है, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इसका डिमांड बढ़ा यूज दी कर। गाड़ी यस को सर। परचेज कर करके। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा? गवर्नमेंट ने देखा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में टोयोटा के ब्रांड के ऊपर ज्यादा हो रही है, ज्यादा बुकिंग आ रही है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इतना हैवी टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी डाल दिया कि गाड़ी जी। का तो प्राइस बढ़ गया, 20 का 40-50 लाख हो गया, प्लस हाई डिमांड के कारण गाड़ी की सप्लाई को स्लो कर दिया, जिससे हम लोग शोरूम में जाते हैं तो गाड़ी की हम लोग को वेटिंग लगता है, लेट। 6 मंथ, लेट 7 मंथ, मिलता 8 है। मंथ का, राइट? वेटिंग लगता है ना, वो इसलिए लगता है जी। बिकॉज गाड़ी उतनी अवेलेबल नहीं है।
गाड़ी की डिमांड ज्यादा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा हो चुकी, लेकिन उतना सप्लाई नहीं किया। तो गवर्नमेंट को ये चीज दिखी, गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो गाड़ी भी कम है, खरीदने वाले भी ज्यादा है, अब गाड़ी उसी को दो जो 10 का 20, 20 का 40 देने वाला है। तो वो राइट। ऐसे प्राइस पड़ता है। अब 10 रुपए की चीज 20 की हो गई, लोगों को फर्क नहीं गिर रहा है, बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट है, हम लोग को उसको यूज करना ही है। तो सिटीजन, आम जनता तो पे करेगी ही करेगी, राइट, 20 रुपए पे राइट। करेगी। जब गवर्नमेंट को मिल जाएगा ना कि 20 रुपए के ऊपर लोगों का पेमेंट ज्यादा आ रहा है, लोग ज्यादा पे करने के लिए फिर भी है, तो गवर्नमेंट उसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उसके ऊपर प्राइस बढ़ा देगी, महंगाई कर देगी। टमाटर, बराबर। प्याज, आलू का भाव क्यों बढ़ता है पता है आपको? बरसात में यस। जब भी खेती बाड़ी खराब होती है ना, तो ये तीन बराबर। चार चीज ऐसी है जो कि इंडिया के हर घर में डेली यूज होने वाला आइटम है, वेजिटेबल्स राइट। है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी इसके लिए ये सारी चीज पे अगर फसल खराब हो तो गवर्नमेंट के पास स्टोरेज तो पड़ी है ना, लेकिन जी। उतनी स्टोरेज इतने हाई डिमांड को नहीं कर सकती मेट। तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाती है, 100 रुपया, 150, 200। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, 20 रुपए का टमाटर अगर 1 किलो है, अगर वो 100 का हो जाएगा तो नहीं खरीदेंगे, बेचारे मजबूर है, कम खरीदेंगे, 10 का खरीदेंगे, 5 का खरीदेंगे। तो उससे क्या हो गया, गवर्नमेंट को दिख गया कि बढ़ाने के बाद भी प्राइस, लोगों की स्पेंडिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक काम करो, इसका प्राइस इतना रख दो, इसका प्राइस आज के बाद से इतना ही रहेगा। तो वो यस। चीज वही सेट हो जाती है। अभी पीएम मोदी ने क्या किया आते के साथ, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट मोदी से पहले 40-50 हजार, 60 हजार में स्प्लेंडर, डीलक्स, ये सब गाड़ी आती थी सर। गवर्नमेंट ने पहले तो ईएमआई फैसिलिटी दे दी लोगों को कि आप लोन पे लो ताकि इंटरेस्ट ज्यादा आए। ईएमआई पे देने के बाद गवर्नमेंट ने उसी गाड़ी की वैल्यू को डबल कर दिया। आज अब स्प्लेंडर, होंडा की कोई भी गाड़ी लेने जाओ, लाख रुपए के नीचे नहीं आएगी सर। खाली एक नहीं। इंक्वायरी बैठा लो। क्यों हो गया? बिकॉज आपको देखो, ये 10 साल में गाड़ियां रोड पे ज्यादा दिखने लगी है। पहले यस लोन सर। उसी को मिलता था तो 40-50 हजार कमाता था, आज 15-20 हजार कमाने वाले को भी लोन मिल जाता है। यस आपने सर। 10 हजार पे करके ईएमआई ले लेगा, राइट। तो ये सब न्यूज भी एक पार्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझा, यस जहां सर, पर समझ गया। कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है ना, गवर्नमेंट जीएसटी के थ्रू ट्रैक करती है कि इनको कौन से फील्ड से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, वहाँ पे रेट बढ़ा दे रही है। वहां पे रेट बढ़ा देगी, कंज्यूमर के स्पेंडिंग को समझ के रेट बढ़ा देगी। तो ये या। गुड्स एंड सर्विस, मतलब आप जो भी सामान या सर्विस ले रहे हो, उस पर हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं, जो भी सर्विसेज हम लोग ऑप्ट करते हैं, उसके लिए पैसा भरते हैं। तो गवर्नमेंट को उससे पता चलता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी ना तो देश आगे बढ़ेगा। देखो, 1 लाख लोग हैं एक देश के अंदर, 90 हजार लोग कमा रहे हैं, 90 हजार लोग कमाएंगे तो खर्चा करेंगे तो गवर्नमेंट को करेंगे। टैक्स मिलेगा, तभी तो यस। गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी ना। राइट। वरना गवर्नमेंट आगे नहीं। अगर आज के टाइम पे इंडिया पूरा शटडाउन हो जाए, कोई जॉब पे ना रहे, कोई काम पे ना रहे, तो इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं। नहीं आएगा। लोग स्पेंड ही नहीं करेंगे, पैसा नहीं है, खुद खेती बाड़ी करेंगे, खुद बनाएंगे, खाएंगे नॉर्मल, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी तो देश आगे बढ़ेगा, देश चले जाएगा 20-30 साल पीछे। तो कंज्यूमर राइट सर। स्पेंडिंग बढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये जो नंबर देख रहे हो ना, प्रीवियस फोरकास्ट एक्चुअल, ये यस। गवर्नमेंट रीडिंग दिखाती है कि कितने महीने में कितना कंज्यूमर स्पेंडिंग लोगों का हुआ है। तो ये डेटा वीकली बेसिस, सॉरी, ईयरली बेसिस पे नहीं आता है सर, ये डेटा जी। रोज, हर मंथ आता है सर, मंथ पे एक बार एवरी आएगा, मंथ आता है। एवरी मंथ आता है। तो हम लोग को मंथली बेसिस पर रिपोर्ट के नंबर्स को देख के गेज करके उसको समझना है सर। जी सर। अभी ये जो नंबर देख रहे हो ना, ये मई के महीने में डेटा आया, ये जो 0.6 देख रहे हो ना माइनस, ये जी। अप्रैल के महीने का डेटा था। फोरकास्ट मतलब गवर्नमेंट ने एक अंदाजा लगाया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी नहीं, उतनी रहने वाली है। तो उन ओके। लोगों ने फोरकास्ट किया, जब एक्चुअल डेटा आया तो देखा गया कंज्यूमर स्पेंडिंग तो उतनी है, बढ़ी नहीं। तो जी। ये एक पॉजिटिव और न्यूट्रल साइन है कंट्री के लिए। घटी तो जी। नहीं ना, घटती तो नेगेटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव और न्यूट्रल इसलिए बिकॉज ना डेटा बढ़ा है ना डेटा घटा है, न्यूट्रल है, तो गवर्नमेंट बराबर। को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। Got it? तो ये होता है यस। सीपीआई। अब जीडीपी क्या है? जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक वाले प्रोडक्ट है, जिनको हम लोग यूज करते हैं, डेली नेसेसिटी, डेली वाले यूज होने वाले प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी मतलब अगर आप देखो, भाजी तरकारी, खाना पीना, कपड़ा, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, थिएटर, ये सब कैसा, मतलब पिक्चर उच्चर देखने सब नॉर्मल आदमी करता ही है, कॉमन चीज है। बराबर। अगर रोजमर्रा वाली जिंदगी में जो खर्चे आम यूज होने वाले काम, अगर हम लोग अगर इसके ऊपर ही स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा कंट्री का, कंट्री आगे बढ़ेगा क्या? जी। नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, नहीं। राइट। वही चीज अपने को समझना है, समझे आप? वही यस सर। चीज यस। अपने को समझना है। तो जीडीपी बढ़ना चाहिए। जीडीपी यस सर। मतलब देश की आर्थिक व्यवस्था, अगर वो बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी नीचे गिरेगा तो देश पीछे जाएगा। एक लिए जीडीपी बढ़ना बहुत जरूरी है सर। यस सर। जीडीपी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक। अब आप गूगल पे सर्च करो ना, व्हाट प्रोडक्ट कम्स अंडर जीडीपी, आपको यस सर। गूगल पूरा लिस्ट दिखा देगा।
यही सब तो ब्रो, देखो ट्रेडर बनने के लिए आपको एनालिसिस करना है सर। व्हाट ऑल प्रोडक्ट कम्स अंडर GDP, सब बताएगा। private इन्वेस्टमेंट, consumption, प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेक्स्ट and net एक्सपोर्ट, सारी export. चीजें देखो यहाँ पर दी है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हो आप गवर्नमेंट Right. स्पेंडिंग करते हो, देख रहे हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जो सारी चीजें है, तो ये सब चीज यहाँ पर देखो। GDP Like does not primary, count intermediate good, used good, like buying a car, used car, financial transaction, stock, bonds, transfer payment, transportation social security. These things does not comes under GDP. ये GDP में नहीं आता है। सच समझे आप? excluded Value items. added approach. GDP can also be calculated by summing the value added of each industries, such as agriculture, manufacturing, and services. Manufacturing processes. एग्रीकल्चर Yes, मतलब क्या आ गया? खाने पीने का सामान आ गया। हम लोग पूरी दुनिया खा रही पी रही काय के भरोसे? किसान के भरोसे जो जरूर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा गाड़ी चला रहे हो, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, आसमान से राइट तो नहीं आ रहे। सर्विसेज, नहीं सर्विसेज मतलब अभी आपको मैं सर्विसेज कैसा समझाऊं? कोई भी सर्विसेज, इट कुड बी एनीथिंग। एलपीजी गैस का सर्विसेज हो गया, हम लोग गैस बाटला लेते हैं, सर्विस मिलती जी है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसका, हम लोग पेट्रोल एक्स फ्यूल वाई जेड, हम लोग सर्विस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, यूजिंग द ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मुझे यस सर्विस सर हो गया ना। आप पेट्रोल भर, मतलब बस में जा रहे हो, बस का टिकट दे रहे हो, दैट इज अ राइट सर्विस। यू आर नॉट बाइंग पेट्रोल, यू आर जस्ट बाइंग योर टिकट। पेट्रोल तो यस बस सर वाला बाय करेगा ना, तो उसके यस लिए ही यस इज गिविंग सर्विस यू सर्विस। तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो भी ये सारी चीजें, उसको इंक्लूड करके हम लोग बोलते हैं जीडीपी। समझ में आया आपको? यस सर दिस बस इज जीडीपी। ऑलराइट, अब हम लोग समझेंगे पीपीआई, जो आपने बोला था। पीपीआई इज एक्चुअली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कंट्री लेवल पर, गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर भी नजर रखती है। अब मैं आपको पीपीआई समझाता हूँ। The producer price index measure the changes in the price of goods sold by manufacturer. It's a leading indicator of consumer price inflation, which accounts of majority of overall inflation. ठीक है? अब देखो ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना करके जो कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं ना, जो वैल्यू पे, जी उसको बोलते हैं पीपीआई। गवर्नमेंट उसको ट्रैक करती है। अब पीपीआई का अगर सरल भाषा समझाऊं, आपकी एक कंपनी है, सपोज आप एक टूथपेस्ट बनाते हो, एक्स वाई जेड। जी आपके टूथपेस्ट इतने बेस्ट है कि यूज करने में स्ट्रॉन्ग टीथ और व्हाइटनिंग आती है, आपकी जी ब्रांडिंग अच्छी है। अब आप मेरे को बताओ, टूथपेस्ट बनाने के लिए आपने तो समझ लीजिए एक टूथपेस्ट जो है 10 रुपए का बनाया, जी कंज्यूमर वैल्यू उसके 40 रुपए है। अब आप एक एक प्रोडक्ट कंज्यूमर को तो बेचने नहीं जाओगे ना, कंपनी के ओनर नहीं या मैन्युफैक्चरर बन के। आप क्या करोगे? 10 रुपए का बनाया हूँ, कोई होलसेलर को पकड़ता हूँ, उसको जी 15 रुपए में, 16 रुपए में बेच देता हूँ। तो मेरा राइट कैसा है, बल्क में प्रोडक्ट जा रहा है। अगर 1 लाख प्रोडक्ट भी गया तो मैं एक प्रोडक्ट पे 5 रुपए कमाया, तो 1 लाख प्रोडक्ट पे मैं 10 लाख रुपए तो कमाया ना। बराबर 5 लाख 10 लाख रुपए कमाया, मेरा प्रॉफिट बल्क है, बिकॉज मैं बल्क में बना रहा हूँ, मेरे को सस्ते में बन रहा है, मैंने बना के बेचा। अब बराबर होलसेलर कंज्यूमर तक पहुंचाएगा थ्रू रिटेलर। तो अब हम लोग जो भी प्राइस में होलसेलर रिटेलर लिया, हम लोग तो प्राइस पे नहीं मिलेगा ना। हम लोग को बराबर प्राइस क्या मिलेगा? जो एमआरपी लिखा हुआ है, लास्ट 40 रुपए 40 रुपया, वो हम लोग को पे करना है। तो आपने पे किया 40 रुपीज, आपने प्रोडक्ट लिया। तो अब जी आपकी कंपनी की टूथपेस्ट की वैल्यू मार्केट में ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लोग आपका हम्म प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका तो प्रॉफिट बन रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने देखा अरे इसका ये प्रोडक्ट है, ये है, इतने इतने में बेच रहा है, इसकी डिमांड ज्यादा है। अब बराबर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट देखेगी आपको वो टूथपेस्ट बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल लग रहे हैं। आपको लग रहे 10-12 जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो यस आपको सर उस टूथपेस्ट बनाने के लिए लग रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी मालूम है? जो आपके 10 रॉ मटेरियल है, एक या हम्म दो रॉ मटेरियल के सप्लाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। अब क्या होगा? ओके आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, तभी आप 10 का बना के 40 का बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो। अगर बराबर टूथपेस्ट बनाने की कोई भी एक आयुर्वेदिक हर्ब्स, कोई भी चीज, केमिकल, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, बराबर बहुत लिमिटेड सोर्स के पास मिल रहे हैं, तो आप डबल पैसा देके खरीदोगे ना, बिकॉज आपको तो प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी बंद नहीं करने का। जो रॉ बराबर मटेरियल सर आपको 100 रुपए का आ रहा था, आपको 150 रुपए का आ रहा है, 200 का आ रहा है। तो आप क्यों खरीदे? बिकॉज आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदने का है, थोड़ा ज्यादा वैल्यू में मार्केट रेट से अगर नहीं मिल रहे तो आप प्रोडक्ट बना के बेचना है, बिकॉज उसमें भी आपका फायदा है। तो गवर्नमेंट आपका सप्लाई रॉ मटेरियल में आपका ये कर दी, ब्रेक कर दी, कोई एक प्रोडक्ट हम्म का, कोई एक रॉ मटेरियल का शॉर्टेज करके आपने उसको ज्यादा प्राइस में खरीदा। ज्यादा प्राइस में खरीदा तो आपको कॉस्टिंग जो बनवाई है टूथपेस्ट की जो लग रही है, वो ज्यादा वो होगी।
जहाँ 10 में बन रहा था 15 रुपए का बनने 15 लग में गया। बन रहा है। आप क्या बरोबर. करोगे, एमआरपी के ऊपर 10% का ग्राम है बढ़ाओगे एक्स्ट्रा, जो किसी नंबर लिखने के लिए प्राइस आप जी. कर दोगे 50 रुपए 60 रुपए। राइट. गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल में सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपके प्राइस के ऊपर महंगाई आ गई। आपने नहीं किया, बरोबर. आपको तो महंगे में मिल रहा है, आप महंगे में लाके वही पैसे बेचोगे तो आपका फायदा कम हो रहा है ना, प्रॉफिट नहीं कम बन होता. रहा है, आपको तो बरोबर. प्रॉफिट बनाना कंपनी को ही है। तो ये तरीका होता है पीटीआई का जो गवर्नमेंट ट्रैक करती है। अब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, कंपनी है, जी. हर जी. कंट्री अपने अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरर से मिल करके, बैठ करके, बात करके चीजों को समझती है। एक पॉडकास्ट बताऊं, अगर आपने सुना रहेगा टेलीग्राम पर, मुझे तो चश्मा वाला एक बंदा है, मोटा सी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसका नहीं फोटो मैं आपको सर. दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। उसने देखो एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था कि अंबानी क्या करता है, जहां से उसको सिम कार्ड या फोन बनाना है, तो अंबानी हाँ. क्या करेगा, पूरे मार्केट में जितने भी रिटेलर है जो पार्ट उसको बेच रही है, हाँ. सबसे कोटेशन निकालेगा, जो सबसे कम वैल्यू में देगा ना, उसके हाँ. साथ डील करेगा। गवर्नमेंट यही करती है, जितने मैन्युफैक्चरर है ना, समझ लो जी. साबुन बनाने वाली 10 कंपनी है, साबुन बनाने के लिए इतने इंग्रेडिएंट लगते हैं, तो मैं 10 कंपनी के ओनर को बुलाऊंगा जो साबुन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनसे पूछूंगा कि क्या क्या है, क्या क्या लगता है। अगर मेरे को पता चलेगा 10 ओनर का मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल एक ही है, मैं वो रॉ जी. मटेरियल के सप्लाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा। सारे बिजनेस ओनर को प्रोडक्ट महंगे में खरीद के अपना प्रोडक्ट महंगे में बनाना है, जिससे उनको खुद अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो बरोबर. गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा, सीधी सी बात है। देखो 18% अगर आप जीएसटी दोगे 100 रुपए के ऊपर, तो 1 रुपये 8 पैसा हो गया, बराबर, ये 18 रुपए यस सर. हो गया। वही 18% जीएसटी अगर आप 200 रुपए के प्रोडक्ट पे दो, तो वो डबल हो गया ना। तो गवर्नमेंट का प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा परसेंटेज, मतलब परसेंटेज तो वही है, बस अमाउंट बढ़ेगा तो उसका 18% बढ़ के गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा आएगा। इसके लिए महंगाई बढ़ाई जाती है, समझे आप? यस सर. यस ये सर. दो रीजन है महंगाई का, या तो प्रोडक्ट का शॉर्टेज है, या तो फिर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, तो आप महंगे में बेचो। ठीक है, आपको तो यस. प्रॉफिट हो रहा है, बट गवर्नमेंट को नहीं हो रहा है ना, छोटे से अमाउंट पे 18% लेकर के। तो गवर्नमेंट क्या करेक्ट सर. करेगी, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ना चाहेगी, जिससे आपका वैल्यू बढ़े, तो उनको 18% भी बढ़ के मिले। हम्म. बजट, लेकिन सर इसका मार्केट पे कैसे असर पड़ता है सर? सर मैंने आपको इतना भारी एग्जांपल दिया कार का। जी सर. हाँ, 18 लाख की कार 10 साल में 20 लाख 40 लाख की हो गई। बराबर. स्टार्टिंग के 3-4 साल में इंडिया में फॉर्च्यूनर नहीं बन रही, फॉर्च्यूनर इंडिया से बाहर से आ रही है, जापान से आ रही बाहर है। से पैसे आ रही. तो इम्पोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूटी टैक्स तो भरेगी ना। बराबर. अब गवर्नमेंट देखेगी अरे इम्पोर्ट में इतनी सारी गाड़ियां हर महीने में आ रही है, इसका मतलब इंडिया में फॉर्च्यूनर की डिमांड ज्यादा है। एक काम करो, अभी तक हम लोग 2% टैक्स ले रहे थे, अब इतनी गाड़ी आ रही ना, टोयोटा को हाँ. इंडिया में धंधा करना है ना, तो एक काम करो, अपन 10% टैक्स कर दो। अब टोयोटा अपना कस्टमर तो खराब नहीं करेगा इंडिया में, इतनी इतनी गाड़ी नहीं. जो इंडिया में भेज रहे हैं। तो टोयोटा रेडी हो गया, चल ठीक है, गवर्नमेंट ने 20% का टैक्स बढ़ाया, मैं एक काम करता हूँ 5% गाड़ी की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। अब आप यस. गाड़ी मंगाओ, गाड़ी मंगाओगे, गाड़ी आएगी इंडिया, आपको मिलेगी जी. भी, लेकिन आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भरना है उसके ऊपर, इम्पोर्ट जी टैक्स, चार्जेस पे इम्पोर्ट करने हैं. चार्जेस पे करना है। तो चार्जेस, इम्पोर्ट टैक्स कितना हो गया, 18 लाख की गाड़ी थी, 25 लाख की हो गई। 25 लाख रुपए बराबर. के ऊपर गवर्नमेंट ने 20% का टैक्स ले लिया, तो आपका मोटा मोटा सीधा पड़ गया क्या, 40 लाख का गाड़ी। अब उसमें रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स भरो, तो समझ लो 8-10 लाख रुपए जैसे चला गया, जो राइट. रजिस्ट्रेशन वगैरह टैक्स वगैरह ये सब चीज के अंदर, समझे अभी आप? जी सर. ये होता है गेम, गवर्नमेंट इतना डीप में जाती है, हर एक चीज को ट्रैक करते हैं सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं ना, ये हर जी एक सर. चीज को ट्रैक करते हैं, जो जो अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो सीपीआई, हम्म. पीपीआई, जीडीपी समझा आपको। यस सर. बट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो बेसिकली नॉर्मल डेटा है, हर कंट्री शो करती है महीने में एक बार उनका अनएम्प्लॉयमेंट दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बेसिकली कोई भी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वो अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव बात है। नेगेटिव है. अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो बेनिफिट है कंट्री का, तो कंट्री स्ट्रॉन्ग तो होगी। कंट्री आगे जाएगी. एम्प्लॉयमेंट का भी वही है, गवर्नमेंट शो करती है कितना जॉब है, कितने लोग हमारे पास एम्प्लॉयड हुए, पिछले महीने यस. से ये महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। तो एम्प्लॉयमेंट यस. बढ़ना इज गुड साइन फॉर कंट्री। जॉब वैकेंसीज जितना ज्यादा आएगा वो बेस्ट है, बिकॉज अगर जॉब वैकेंसीज ज्यादा है तो उतने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल को जॉब मिलने के चांसेस है, राइट. दे माइट गेट एम्प्लॉयड। जॉब वैकेंसीज, चॉइस जॉब ओपनिंग एक्चुअली अमेरिका का है, जो कि टोटल अमेरिका में कितनी जॉब वैकेंसीज अलाउड हुई है उसके बाद।
अब हर कंट्री की गवर्नमेंट रियल एस्टेट नहीं पूछती है, बिकॉज देखो आप प्रॉपर्टी खरीदो, बिल्डिंग बनाओ या बंगला बनाओ, बिना रजिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट के पेपर भी कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो हो सकता। सकता है क्या? 4 माले का नहीं, बिल्डिंग बनाना है, हर फ्लोर का आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। परमिशन तब चाहिए रहता। रजिस्ट्रेशन बन गया। आपने अगर घर भी लिया, आपके दादा परदादा का घर है, आप बेचना भी चाह रहे हो तो भी रजिस्ट्रेशन लगेगा ना, कि नहीं यस सर, लगेगा? लगता है। लगेगा। तो देखो, जो नया घर बनाती है गवर्नमेंट, जो बिल्डिंग बनाने का परमिशन देती है, या जो जी, जितने लोग हैं सिटीजन जो अपना पुराना घर बेच के नए घर में जा रही है, तो पुराना घर बेचेंगे, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा ना, सब गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं। तो इसके यस सर, बेसिस में ये तीनों इवेंट के थ्रू गवर्नमेंट ट्रैक करती है कंट्री में एक्चुअली कितना रियल एस्टेट हाई डिमांड पे है, लोगों के पास कितना पैसा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। इसी के यस लिए सर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर घुसती है, लैंड एक्वायर, लैंड वैल्यू, ये सब गवर्नमेंट देखती है सर, उनको पता है ना। अभी आप जहाँ यस, रहते हो सकते हैं वहां पर बिल्डिंग के 1 स्क्वायर फीट का भाव 3,000 4,000, थोड़ा आगे मेट्रो सिटीज जाएंगे तो हो सकता है पर स्क्वायर फीट हम लोग को 10,000 12,000 भाव में मिले। तो अलग अलग बराबर। क्यों होते हैं? अब अगर आप प्रॉपर एक सोसाइटी बनाओगे एक अच्छी जगह में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, तो लोग तो उस सोसाइटी में रहने के लिए घर तो बाई करेंगे ना, सब चीज अगर बराबर सर। नजदीक रहेगा तो उससे वो एरिया की बिल्डिंग की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेगा प्रॉपर्टी का। और स्लम एरिया यस, में रहोगे तो देखो स्लम एरिया में क्या है, वैल्यू बिल्कुल कम रहती है, कम बिकॉज वो रहेगा। डेवलप होने वाला एरिया नहीं है, कोई रेडी ही नहीं है उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए, तो वो जितना बेकार रहेगा उसका वैल्यू उतना कम रहेगा। बट समझ रहे हो ना? व्हीकल यस सर, यस रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अब आप कमर्शियल गाड़ी चलाओ, हॉस्पिटल का चलाओ, 5 स्टार होटल का चलाओ, या खुद को अपना गाड़ी चलाओ, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या हैवी व्हीकल, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कोई भी कंट्री में आप नहीं चला सकते। हर एक कंट्री का राइट सर। नंबर प्लेट लेना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन लगता है ना, आरसी बुक यस सर। बनती है, व्हीकल का नंबर लगता है, इंजन चेसिस नंबर लगता है गाड़ी की आरसी के ऊपर। क्यों? गवर्नमेंट हर एक चीज को ट्रैक कर रही है। अब गवर्नमेंट को बस, रजिस्ट्रेशन से पता चलता है एक महीने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कितना लोगों का स्पेंड हुआ है, कितनी गाड़ी बिकी गई है, कौन सी कर गाड़ी गई। की कंपनी की यस, कितनी बिकी गई है, कौन से कंपनी की गाड़ी कितना ज्यादा बिक रहा है, वो सब चीज गवर्नमेंट थ्रू व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखती है। बिकॉज आप व्हीकल रजिस्टर कराओगे तो गाड़ी का नाम, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का कलर तो वो लोग लेते ही है, लिखा हुआ रहता है, यस, राइट? तो इसके थ्रू यस, गवर्नमेंट ट्रैक करती है कि कितने न्यू आरसीज, कितने न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब अगर गवर्नमेंट देखे कि अरे टू व्हीलर के अंदर कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा है, एक काम करो टू व्हीलर का वैल्यू बढ़ा दो, 40 की है ना, एक काम करो 90,000 की कर दो, 1 लाख की कर दो, लोग तो वैसे ही लोन लेके भर रहे हैं, जिसको लेना रहेगा वो यस, कैश में 1 लाख रुपए लेके भरेगा। समझे कॉन्सेप्ट? यस सर। इंडस्ट्रियल डेटा, अब देखो आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब क्या है? तो टूथपेस्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये यस सब सर। वही है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा का डेटा गवर्नमेंट चेक करती है। इंडस्ट्री हम्म, बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन कर रही है, जो प्रोडक्शन हाउस बना रही है, उसका भी डेटा गवर्नमेंट चेक करती है। कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्ट तो कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं भेजता सर, होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। कस्टमर के पास। यस। अब आप देखो 1 रुपए की जो माचिस बनती है जब लोग खरीदते हैं, जी, ठीक है, क्या जी वो सर। एक्चुअली 1 रुपए की बनती है? नहीं, वो एक जो नहीं डब्बा सर। है ना माचिस का सर, वो 20 से 25 पैसे का बनता है। राइट। कंपनी 20-25 पैसे का बनाती है, 50 पैसे में होलसेलर को देगी, होलसेलर जी, रिटेलर को 60-70 पैसे में देगा। अब रिटेलर मतलब दुकानदार पान शॉप वाला, अब वो क्या जी, करेगा, उसको 75 पैसे का एक डब्बा मिले, वो 1 रुपए का एमआरपी रेट पे बेचेगा, ज्यादा नहीं बेच सकता। एमआरपी 1 रुपीज लिखा है और कभी देखो उसके ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स लिखा हुआ रहता है। तो हम यस लोग सर। जो 1 रुपीज पे कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट का 18% जीएसटी की और 95% जो टोटल बचा वो कंपनी जी, के ओनर के पास, क्योंकि होलसेलर रिटेलर तो कमा चुके ना, हाँ। ये कंपनी का ओनर तो पहले ही बेच के होलसेलर से कमा लिया। ये सब चीज़ समझ में आया आपको? यस सर। इंडस्ट्रियल होलसेलर, अभी देखो यस आपके सर। आसपास घर के दुकान की राशन की दुकान है, पुरानी दुकान, यस, वो बंदा भी बिजनेस कर रहा है लाख पुराने 10-15 साल से, है पैसे वाले, और यस सर। उसका दुकान छोटा होगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी से है ना, उसके कंपटीशन में कुछ ऐसी स्टोर कांच वाली, एसी वाली, जैसे डीमार्ट वगैरह हो गया, वो भी हाँ। राशन नहीं बेच रहे, और उसके आपको थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा है, एक ही जगह पे सब चीज मिल जाती है, करेक्ट? तो अब तो यस सर। बताइए दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं, ज्यादा भीड़ कहाँ रहेगी, ज्यादा बिजनेस किसका बड़ा होगा? डीमार्ट जिसके वाले का पास। होगा। जी। उसके पास एक ही जगह सब चीज मिलती है, वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टैक्स पेयर रहेगा ना, कि आपका राशन का यस। दुकान है, टैक्स पेयर है? नहीं है, नहीं। उसको पूरा पैसा कैश में आ रहा है, ब्लैक मनी जो भी आ रहा राइट। है, लाइसेंस भी नहीं होगा उसके दुकान के ऊपर। लेकिन डीमार्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे लाइसेंस के बिना तो वो लोग काम नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। यस सर। इतना बड़ा स्टोर खोले, जीएसटी पे है तो लाइसेंस रखा होगा, ये सब चीज मैटर करती है।
समझे? तो होलसेलर मतलब यस बड़ा सर। दुकान, बड़े लोग, रिटेलर मतलब छोटा दुकान। अब छोटे दुकान वाले भी ऐसे होते हैं, कुछ दुकान ऐसी है जो छोटी है लेकिन महीने का 10-15 लाख का, साल का करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, तो उनके जी दुकान सर। पे भी आपको जीएसटी टैक्स पेयर वगैरह दिखेगी, उनका टैक्स होल्डर। बट इट इम्पोर्ट यस। एक्सपोर्ट देखो बहुत ईजी, कोई भी कंट्री का इम्पोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जी इम्पोर्ट सर। करने में क्या होता है ना, अपने को प्रोडक्ट की वैल्यू डबल भरनी होती है। अभी चाइना क्या करते हैं, इम्पोर्ट नहीं करता, अपने यहाँ सामान बनाते हैं चाइना में और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब चाइनीज का जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली बनता है 80-90 रुपए का, लेकिन चाइना गवर्नमेंट दूसरे कंट्री को इम्पोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, दूसरी यस सर। कंट्री चाइना से इम्पोर्ट कर रही है, तो उसको तो उसके ऊपर टैक्स पे करना है ना। जब आप टैक्स पे करोगे तो आपने क्या किया, लाख रुपए का प्रोडक्ट बनवाया है, आपने 40,000 का टैक्स भरा, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 1.5 लाख हो गई ना। तो आप इंडिया में यस। लाके वो प्रोडक्ट 300, 400, 500 का नहीं बेचोगे, ऑब्वियसली नो। बेचोगे। अमन गुप्ता पता है आपको, बोर्ड के फाउंडर, क्या हाँ। करती है वो, चाइना से प्रोडक्ट बनवाते हैं। जो उनके स्पीकर ब्लूटूथ बनते हैं ना, वो इंडिया में बोट मैन्युफैक्चर का। नहीं होते, बोट का जी। वो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, इंडिया में आके उसकी लेबलिंग होती है सर, बड़े लेवल पर। लेबलिंग जी सर। मतलब बोट लिखना, बोट का स्टिकर लगाना, मार्केटिंग करना, इसको बोलते हैं लेबलिंग। तो ये लेबलिंग हो गई, ब्रांड बन गया। और बोट सिर्फ एक ब्रांड है सर, बोट का सिर्फ एक नाम है। जो जी सर। स्पीकर्स बन रहे वो चाइना में ही बन रहे सर। चाइनीज। एप्पल क्या चाइनीज करता है, एप्पल अपना फोन चाइना से मैन्युफैक्चर कराता है, जो कि सिर्फ 15-20 डॉलर में बन जाता है फोन। लेकिन एप्पल वो फोन कितने का बेचता है सर, $1,000, $1,200, $1,500। क्यों? क्योंकि जब एप्पल फोन बनवा के चाइना से अपने कंट्री में लेके आएगा तो इम्पोर्ट भरना है ना, मोबाइल तो वहां बन रहा है ना। जी सर। अमेरिका चाइना से फोन इंपोर्ट करवाया अपना प्रोडक्ट बनवा करके, अपने ही प्रोडक्ट पे उनको हाई ड्यूटी पे करना पड़ा चाइनीज के साथ। अब हाई ड्यूटी हो गई, उसका वैल्यू बढ़ गया, अब उन्होंने तो कुछ बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग किया, मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया, ये के लिए $20 का प्रोडक्ट 1,300, 1,400, $1,500 में बेच रही है, और कंपनी पैसा कमा रही है। यस सर। गॉट इट? यस। बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बोलने के लिए मैन्युफैक्चरिंग है, बट वो एक्चुअली सर्विस इंडस्ट्रीज है। वो लोग क्या करते हैं, चाइनीज वेबसाइट से सामान मंगाते हैं सस्ते में, हाँ हाँ। इंडिया में ला करके बेचते हैं। अभी देखो चाइनीज वेबसाइट है अलीबाबा, उसमें आप जाओगे यस ना, सर। तो बहुत सारे ऐसे एंटिक गैजेट्स है जो आपको जी वहां पर सर। 2-3-3 डॉलर में मिल जाएंगे। बट कंडीशन ये है कि आपको 100, 200, 500 क्वांटिटी एक साथ मंगाना है। क्वांटिटी अब ज्यादा अगर वो मंगानी आपने क्वांटिटी मंगा ली तो आपको 200 रुपए का एक प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको इंडिया में लाके 1,000 रुपए का बेचो ना, जी पूरा सर। पैसा खाली। ये के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी कंट्री का इम्पोर्ट कम चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा चाहिए। अभी अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, इंडिया के बाहर भी चल रहे हैं, तो इंडिया में आप बना रहे हो 10 रुपए का, लेकिन जब इंडिया के बाहर बेचोगे तो कम से कम 70, 80, 90 डॉलर का बेचोगे। यहाँ 10 रुपए की चीज वहां 90 डॉलर में जा रही है, 100 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रोडक्ट 8-9 हजार का बिक रहा है। एक चीज तो आपने देखा होगा, अभी वो लंदन में देखो समोसे वाला फेमस हो गया। जी सर। इंडिया में बिहारी कितने का समोसा मिल, वाला पे। बिहारी समोसा, इंडिया में समोसा कितने का आता है, सर 10-20 रुपए, 25 रुपए। वहां कितने का बेच रहे हैं वो, 2 पाउंड, वहां दस पे पाउंड एक पाउंड में पाउंड की बोल। वैल्यू 150 रुपये है इंडिया की हिसाब से। जी वन सर। पाउंड इक्वल टू 157 रुपीज। 10-20 पाउंड का वो वड़ा पाव बेच रहे हैं, मतलब समझ लो लोग 2-2 हजार रुपए का वड़ा पाव खा रहे हैं उसका। क्यों? यस ही सर। यस। गॉट टू नो कि वहां पे वड़ा पाव समोसा अगर मैं बेचूंगा तो लोगों का हाई डिमांड है। मेरे को क्या करना है, मेरी कॉस्टिंग तो उतनी लग रही ना, बट मैं इंडिया के बराबर। बाहर बेच रहा हूँ, तो मैं अगर 1 पाउंड का बेचा तो भी मेरा एक वड़ा पाव 150 का बिका। जो चीज यस मैं सर। दिन भर 10 वड़ा पाव बेच के कमाऊंगा, वो लंदन में एक वड़ा पाव बेच के कमा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मैं अपना प्रोडक्ट इंडिया के बाहर बेच रहा हूँ, बाहर राइट की सर। करेंसी की वैल्यू ज्यादा है ना। समझे अभी आप इम्पोर्ट यस एक्सपोर्ट सर। यस। कॉन्सेप्ट? जरूर सर। यस। इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होता है, जब हम लोग इंटरेस्ट रेट पे करती है, जी। बैंक लोन हम जो देती है, इंटरेस्ट पर्सनल पे लोन, करते हैं। कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, सबका इंटरेस्ट अलग होता है ना, एक जैसा तो नहीं होता, राइट? अलग अलग यस चीज सर। का अलग अलग इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट यस। डिसाइड करती है, क्यों डिसाइड करती है, ठीक है, ताकि पता चले कि लोगों के पास कितना पैसा है, क्या है। एक मिनट सर, यस। यस सर। यस। देखो, अभी अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, जी। आप स्पेंडिंग करोगे, 10 का 20 रुपए यस। खरीद के लोगे, करेक्ट? यस सर। चलो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आप हाँ। बोलते हो मैं 10-15 सामान खरीद लेता हूँ, सबको ईएमआई पे ले लेता हूँ, बिकॉज ईएमआई पे मेरे को फैसिलिटी मिल जाएगी। तो 1 लाख की सैलरी में 4 लाख का सामान खरीद के सबका ईएमआई कर दिया, तो मेरे को महीने का 40-50 हजार रुपए ईएमआई भरना है। आप भरोगे? यस। आपके पास पैसा है, भरेंगे। आप भरोगे, भर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही यस। चीज अलग कॉन्सेप्ट से समझाऊं, आपका जॉब नहीं है या आपके पास चलो सैलरी आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आपको कार जी। लेने का है, 8 लाख रुपए की आपने कोई सी भी कार देखी, आप लोन पे जी। लेने जा रहे हो तो वो आपको पड़ जा रही है 12 लाख रुपए की।
आप बोलते हो बराबर. यार लाख रुपए मेरी सैलरी है, अगर मेरे को घर पे खर्चा देना नहीं, मेरा सब तो मैनेज हो जा रहा है, यूं ना जी. 8-9 महीना मैं सैलरी जमा करके ले लूं लोन, गाड़ी ले लूं कैश पे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपने क्या किया, लोन नहीं लिया। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाती है, ताकि कंज्यूमर का जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है ना, उसको वो रोक कम हो सके। जाए. और इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो पॉजिटिव न्यूज कैसे हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट बिल्कुल. करने के लिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपका फायदा कैसे है, आपने बैंक में 1 करोड़ रुपए की एफडी की थी, छह जी. परसेंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 9% कर दिए, तो आपके जी. लिए फायदे की न्यूज है ना, बिकॉज अब आपको जो मंथली रिटर्न या ईयरली रिटर्न आएगा वो 9% के हिसाब से आएगा, 9% के हिसाब से आएगा. आपका फायदा हो गया। नेगेटिव जी. कैसे हो सकता है, आपने प्रॉपर्टी लोन लिया, ठीक है, फ्लैट लिया, 6% के हिसाब से आपका ईएमआई कट रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, अब प्रॉपर्टी लोन ऐसा तो यानी कि 2-3 साल में खत्म होगा, 15-20-20 साल लग जाते हैं, ऑलराइट। यस सर. अब क्या हो गया, आपने प्रॉपर्टी लोन लिया, हाँ, छह हाँ. परसेंट के हिसाब से, 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने 6% का 7.5-8% कर दिया, इंटरेस्ट रेट जी. बढ़ा दिया, तो आपके बड़ा. लिए घाटा है, क्योंकि अब आप जो ईएमआई पे करोगे ना, यहाँ से वो जितनी साढ़े सात बची है परसेंट से कम. 7.5% के हिसाब से पे करोगे, जिसमें आपको अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो जी आपके लिए सर. घाटे का फायदा हो गया ना, घाटे की डील हो गई ना। तो ये यस इंटरेस्ट सर. रेट का बढ़ना घटना पॉजिटिव सेंटीमेंट भी है, नेगेटिव सेंटीमेंट भी है। यही के लिए जब भी जो भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट का डेटा आता है ना, आधे जी. घंटे के बाद उस कंट्री का प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के चीजों को क्लैरिफाई करता है कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया गया है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव चीज है, तो उनके स्टेटमेंट को सुनकर हम लोग को मार्केट को एनालाइज करना है। ओके. अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है बिकॉज महंगाई को एडजस्ट करने के लिए, महंगाई बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ हम्म. लेबर मार्केट के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, लेबर मार्केट मतलब एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गई. नेगेटिव हो गया तो इससे क्या हो गया, कंट्री की इकोनॉमी वीक होगी, तो यस. इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ नेगेटिव साइन। गवर्नमेंट बोलती है हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जॉब वैकेंसीज जी. और बढ़ सकती है, हमारी लेबर मार्केट बहुत अच्छी है, हम लोगों को जी. फ्यूचर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, महंगाई कम करना है, तो ये क्या हो हम्म. गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट हम्म. बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव साइन। तो ये आपको सुनना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट का डेटा देख के ट्रेडिंग नहीं होती सर। जी. इंटरेस्ट रेट न्यूज. एक ऐसी न्यूज है जो जी. 3 महीने के गैप में एक बार आएगी, और हर कंट्री अपना डेटा 3 महीने के गैप में एक बार शो करती है इंटरेस्ट रेट का। यही के लिए कोई भी हम्म. कंट्री का इंटरेस्ट रेट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफओएमसी मीटिंग मिनट क्या है, अमेरिका की एफओएमसी मीटिंग मिनट इंटरेस्ट रेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जा करके बेसिकली इन चीजों को क्लैरिफाई करती है। अब ये ओके. 10 इयर्स ऑप्शन मोड के एक्चुअली बॉन्ड्स है, हम लोग कंट्री के बॉन्ड्स बाय करते हैं ना, तो आपने जी. बॉन्ड्स बाय किया 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप एक्चुअली क्या करते हो, अपना पैसा गवर्नमेंट को उधार देते हो, लोन देते हो, तो जैसे गवर्नमेंट आपको महीने का 3%, 4% इंटरेस्ट देती है हर महीना, जी. और वो जी. पैसा सेफ रहता है आपके पास, आपका पैसा जी. गवर्नमेंट के पास सेफ है, बिकॉज आपने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया है ना, कहीं और इन्वेस्ट राइट. नहीं किया है आपने, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में आप कभी भी बेचो आपका पैसा क्लियर करके बाहर आता है। तो यूएस यस चाहता सर. है कि लोग उनके यूएस बॉन्ड्स को बाय करें, यूएस बॉन्ड्स बाय करेंगे तो यूएस के पास पैसा आएगा, जिससे यूएस अपना कर्जा क्लियर करेगा, जो भी उसके बराबर. पास $30 ट्रिलियन का कर्जा है ना डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर पूरे अमेरिका का, जी. वो इसी के लिए लगा है कि लोग बॉन्ड्स बाय करें, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट दिखाए, बॉन्ड्स का रिटर्न बनाने बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जी. अमेरिका में अगर बॉन्ड्स के रिटर्न्स को बढ़ा दिया गया तो फिर वो अमेरिका वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, यस सर. समझे, क्योंकि रिटर्न जो दे रही है गवर्नमेंट वो कहाँ से दे रही है, लोगों के टैक्स के पैसे से दे रही है, लोगों के से टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं उसी में से तो रिटर्न दे रही है. इन्वेस्टर का फायदा है लेकिन पूरे कंट्री का घाटा है ना। तो ऐसे यस. सिनेरियोज है जो आपको समझना है, ये तो मैंने एक सिनेरियो आपको समझाई, ऐसी मल्टीपल सिनेरियो है। मार्केट में इतना डीप फंडामेंटल एनालिसिस कोई नहीं सिखाएगा आपको, जी सर. लोग फंडामेंटल के नाम पे क्या कराते हैं मैं आपको बताऊं, खाली इकोनॉमिक कैलेंडर दिखाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, ये न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट आएगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो बाय कर दो, नेगेटिव है तो सेल कर दो। तो ऐसे तो अच्छा. ट्रेडिंग नहीं होती है सर, ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं नहीं कर सर, पाओगे, न्यूज इतना डिटेल समझ के नहीं. आपको करना होगा, करेक्ट। आज जी देखो सर. वेटनेसडे है ना, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा है, आज देख रहे हो ना 8 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। अब 8 बजे जी. क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का अगर डेटा आएगा, अगर प्राइस डेटा के हिसाब से अगर स्टोरेज ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, स्टोरेज कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा। मैं बोलूँ आपको, स्टोरेज ज्यादा रहेगा जी. फिर भी प्राइस ऊपर जाएगा, बिकॉज आज का वो जो टाइम चालू है वॉर का टाइम चालू है सर। इसराइल, ईरान, राइट सर. रशिया ऑयल के लिए लड़ रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिए खोलने के लिए, तो इसका मतलब ऑयल हम्म. की डिमांड मार्केट में ऑलरेडी हाई है, तो आज के दिन पे ऑयल का प्राइस ऊपर जाने के लिए आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है साहिल जी। जी. जी.
Still here, any doubt, any query, brother? नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ये। कुछ भी डाउट क्वेरी नहीं है, राइट? नहीं सर, जहाँ पे फंडामेंटल। आपने बताया हाँ एफओएमसी का जो बताया था आपने कि हाँ उनका न्यूज देखना और समझना होता है करके, कि तब जाके हम आगे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे वो आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, न्यूज ये होने के बाद, मतलब न्यूज 6 बजे आती है तो 6:30 बजे वो लाइव आते हैं, बराबर। राइट? तो हमें ट्रेडिंग कौन से टाइम पे करनी चाहिए फिर, साढ़े मतलब छह जैसे के ही बाद। न्यूज आती है? 6:30 के 6:30 के बाद, बाद। क्योंकि देखो न्यूज के टाइम पे प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं कंट्री का। अब जी अगर उसने कोई पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट देगा तो मार्केट में तुरंत रिएक्शन होगा ना। मार्केट उसके बोलने के बाद तो थोड़ी ना रुकेगी। मार्केट वो बोला, मार्केट में रिएक्शन आ गया। उसने पॉजिटिव जी। बात की, मार्केट उठी। नेगेटिव बात की, मार्केट नीचे गिरा। करेक्ट। ओके। तो वही साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट अपने को इस चीज को कैच करना है। तो इसके लिए ज्यादातर ट्रेडर लोग ना, एफओएमसी का जो मीटिंग मिनट रहता है ना, कोई भी कंट्री का जी प्रेसिडेंट जब बात करता है ना, तो ट्रेडर लोग खाली बैठ के मार्केट को देखते हैं कि मार्केट कर रहा है। जब मूवमेंट हो जाती है ना, जी। तो उसके बाद आपको समझ में आता है लेवल्स। अच्छा, अब ये इतना मूवमेंट हो चुका है, अब मार्केट ये करने वाली है, ओके, तो अपने को इस चीज के लिए यहाँ पर रेडी रहना है। तो उस तरीके से फिर आप प्रिपेयर रहते हो ब्रदर। ओके, समझे समझ आप? में आ गया सर। यस सर, यस। आज के लिए इतना रखते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा जी हो सर। गया, सेशन की रिकॉर्डिंग भी कर दी तो जी। स्टॉप। ये पर्सनली रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको भेजूंगा, इसको जी आप सर। रिवीजन करो।